डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल रिलेशन फॉर वाइब्रोमीटर एंड एक्सीलरोमीटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था जो कि आपके फ्लोर के मोशन को मेजर करता है, फ्लोर के मोशन और मास के रिलेटिव मोशन को वो मेजर करता है। तो फॉर दैट वी यूज सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट वन इज योर वाइब्रोमीटर। समटाइम्स डायरेक्ट प्रॉब्लम में दिया जाता है वाइब्रोमीटर। तो वाइब्रोमीटर के केस में क्या चीज है, हमें पता है दैट एम्पलीट्यूड रेशियो इज गिवन बाय x अपॉन में x1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। ये कौन से केस का इक्वेशन है? ये है इक्वेशन व्हेन मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी इज देयर एंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मास एंड द फ्लोर। उस केस में जो एम्पलीट्यूड रेशियो इज गिवन बाय x अपॉन में x1। ठीक है, नाउ मैं इस पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x1 x अपॉन में x1 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर किया तो इसके अंदर गया तो 1 अपॉन में आर की पावर 4, 1 अपॉन में आर की पावर 4 इस स्क्वायर के अंदर गया तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल होल स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 यहां आया तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कर दिए तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। सो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं ये बोल रहा हूं कि आर टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, आर टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो जो एम्पलीट्यूड रेशियो है ये टेंडिंग टूवर्ड्स 1 इंफिनिटी, 1 अपॉन में इंफिनिटी 0, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 0 तो 1 बचा, ऊपर भी 1 तो x बाय x1 टेंडिंग टूवर्ड्स 1। तो फॉर दैट केस और इसके बाद अगर r इंफिनिटी पे है तो ये एम्पलीट्यूड रेशियो 1 ही रहेगा। मतलब व्हेन इट इज द केस व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मास एंड द फ्लोर अगर मैं ले रहा हूं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ जीटा की कोई भी वैल्यू होगी, एनी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी वैल्यू आर की इंफिनिटी को टच कर रही है। और फॉर दैट अगर आर इंफिनिटी को टच कर रहा है इसका मतलब आर क्या होता है, ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो गई किससे, ओमेगा एन से, तब ये रेशो इंफिनिटी यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वाइब्रोमीटर को हम कह सकते हैं कि दे आर यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी टाइप सिस्टम्स। तो ये जो सिस्टम है वाइब्रोमीटर ये बहुत ही कम नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले सिस्टम होते हैं। फॉर दैट वी कैन फाइंड आउट द होल एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्लोर टू द मास। फ्लोर के मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हो पूरे के पूरे ट्रांसमिट हो जाए काई में, आपके मास में। तो पूरे के पूरे अगर मास में ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1। जैसे ट्रांसमिसिबिलिटी अगर 1 है, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, तो हम लोगों ने देखा था कि व्हेन देयर इज अ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, अगर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 1 है यानी जितना भी अनबैलेंस्ड फोर्स उसमें है वो पूरा का पूरा फ्लोर में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि फ्लोर के मेजरमेंट को देखना, फ्लोर के मोशन के मेजरमेंट को देखना है, फ्लोर के मोशन का एनालिसिस करना है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी फ्लोर के मोशंस हो रहे हैं वो पूरे के पूरे मास में ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि मास से फिर मैं उसको ड्रम पे ड्रॉ करवा पाऊंगा। ठीक है, तो इस केस में हम इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और दीज आर वाइब्रोमीटर्स। सो नेक्स्ट वन इज योर एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर, in accelerometer again the same relation is there, x upon में x1 equals to r square upon में 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square। अब मैं इसको ये ऐसा लिख सकता हूं क्या, x upon में x1 equals to 1 upon में 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म हो गई आपकी एम्पलीट्यूड रेशियो। सो x इज गिवन बाय एम्पलीट्यूड रेशियो इंटू x1 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस आर स्क्वायर को, आर की वैल्यू क्या है, ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन, तो x विल बी इक्वल्स टू
एम्पलीट्यूड रेशियो और इसके नीचे ले लेता हूं ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, ये एक टर्म हो गई, इंटू x1 इंटू आर के साथ ऊपर आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सीलरोमीटर की कंडीशन हो गई। अब इस केस में अगर मैं फ्लोर के मोशन की बात करूं, अगर मैं फ्लोर के मोशन की, फ्लोर या बेस एक्साइटेशन की बात करूं, फ्लोर या बेस एक्साइटेशन की बात करूं तो x1 डबल डॉट इज गिवन बाय माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर x इक्वल टू x1 साइन ओमेगा टी है तो x डॉट हो जाएगा x1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी और x1 डबल डॉट हो जाएगा माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सो इन दैट केस ये एक्सेलरेशन के केस में मैंने बात कर ली, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बेस एक्साइटेशन, तो वो किसके द्वारा दिया गया इसमें, x1 ओमेगा, तो जो ए आर ओमेगा एन स्क्वायर है, जो ए आर एंड ओमेगा एन स्क्वायर, ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया और इसको आप बोल रहे हो स्केल फैक्टर, स्केलिंग के लिए यूज होता है स्केल फैक्टर, ठीक है। तो ये वाली टर्म किसके लिए यूज होती है, स्केल फैक्टर के लिए। सो दिस इज जनरली समटाइम्स इन प्रॉब्लम यू कैन आस्क व्हाट इज वाइब्रोमीटर, एक्सीलरोमीटर करके इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, होता वही है, दैट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मास, और उन्हीं की ट्रांसमिसिबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, यानी मोशन कितना ट्रांसमिट हो रहा है, उसके लिए हम सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और इन दैट केस वाइब्रोमीटर एंड एक्सीलरोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वाइब्रोमीटर एंड एक्सीलरोमीटर। थैंक यू।